जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे अमावस्या के व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का परिवार और उसकी पूरी प्रजा बहुत ही सुख से अपना जीवन बिता रही थी। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। वे प्रतिदिन पूजा पाठ और उपवास करती रहती थी। उस राजा के राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी रानी की बहुत अच्छी सहेली थी। एक दिन की बात है, जब रानी पूजा करके वापस लौट रही थी तो उसने बहुत जोर जोर से किसी के रोने की आवाज सुनी। तभी सामने से राजा आ गए। तो रानी ने राजा से पूछा कि हे राजन, ये किसकी आवाज आ रही है? इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है? तो राजा ने बताया कि सामने जो साहूकार की हवेली है, उसका पुत्र मर गया है, इसीलिए उसकी दुखी पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही है। उस रानी ने आज तक कभी कोई दुख नहीं भोगा था। वह जानती ही नहीं थी कि दुख क्या है, दुख कैसे महसूस होता है। तो वह रानी राजा से पूछने लगी कि हे राजन, ये दुख क्या होता है? राजा को इसका कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कह दिया कि जब तुम्हारा कोई पुत्र मरेगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर रानी तुरंत अपने बेटे को अपने साथ राजमहल की छत पर ले गई और वहां जाकर उसने उसे नीचे धक्का दे दिया। ये सुनकर राजा राजा दौड़ा दौड़ा अपने पुत्र को देखने आया, लेकिन राजा ने देखा कि उसका पुत्र बिल्कुल ठीक था। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसके पुत्र को कहीं कोई खरोच भी नहीं आई थी। भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर राजा बड़ा अचंभित था। वह वापस रानी के पास गया तो रानी ने उससे फिर पूछा कि राजन, दुख क्या होता है? तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि हे रानी, पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है और आज मैं उससे अकेले युद्ध करने जाऊंगा, और जब मैं उस युद्ध में मर जाऊंगा तो मेरे मरने का समाचार सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। और रानी को ये समझाने के लिए कि दुख क्या होता है, राजा बिना सेना लिए अकेला ही पड़ोसी राजा से युद्ध करने चल दिया। लेकिन राजा अकेला ही पड़ोसी राजा से युद्ध जीत गया और शाम को सही सलामत वापस अपने राजमहल लौट आया। जब राजा शाम को वापस लौटा तो रानी ने उससे फिर पूछा, हे राजा, दुख क्या होता है? इसके बाद राजा ने कहा कि रानी, कल सुबह हम दोनों गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे और वहां मैं गंगा नदी में कूद जाऊंगा, और जब मैं उस नदी में डूबकर मर जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। और अगले दिन सुबह सुबह राजा और रानी दोनों गंगा किनारे चले गए और वहां जाकर रानी को एक जगह बैठाकर राजा ने कहा कि हे रानी, मैं जाकर स्नान करके आता हूँ। और राजा ने जाकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। उधर भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। तब भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि हे गौरी, आओ, आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। और इसके बाद भगवान शंकर एक बकरे का और माता पार्वती एक बकरी का रूप धारण कर वहीं पहुंच गए जहां वह रानी बैठी थी। गंगा नदी के किनारे बनी एक बावली के पास घास चरने लगे। उधर उस बावली को देखकर रानी के मन में भी विचार आया कि मैं इस बावली के पास बैठकर ही विश्राम करती हूँ। और तब जब वह रानी उस बावली के पास जाकर आराम से बैठ गई तो महादेव ने माता गौरी से कहा कि देखो गौरी, ये एक बहुत ही सुखी आत्मा है। इसने आज तक कभी भी दुख को महसूस नहीं किया। इसके जीवन में दुख है ही नहीं। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। तो भगवान ने बताया कि इस रानी ने अपने पूर्व जन्म में पूरा जीवन अमावस्या का व्रत किया है और उसी के फलस्वरूप इस जन्म में इसे कोई दुख नहीं मिलेगा। उस रानी ने भी इंसानी भाषा में बात करते हुए बकरा बकरी बने हुए महादेव और माता पार्वती की पूरी बात सुनी।
और रानी को सब कुछ समझ में आ गया। और रानी के अमावस्या के व्रत के परिणाम से राजा गंगा नदी में कूदकर भी डूबा नहीं। और कुछ देर बाद जब राजा वापस आया तो रानी ने राजा को सब कुछ बताया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए भी बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट तो दूर होते ही है, उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।